नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं पल्ली गुरु क्लासेस। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी से संबंधित कुछ प्रश्न, समेशन ऑफ एपी यानी सम ऑफ एपी के निकालने से संबंधित कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और एक ज़बरदस्त तरीके से, एक यूनिक वे में आपको समझाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। 1, 4, 7, 10 इस तरह करते करते 20 पद है, तो उनका योग हमको बताना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है हमको? 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, इस तरह से कितना पद है? लास्ट में 21 पद है। ठीक, तो 21 पदों का योग जो है हमको बताना है। 21 पदों तक का योग निकालना है। तो इसमें ट्रेडिशनल जो बुक में देता है उस हिसाब से ए बराबर यहाँ पे कितना होगा? 1। डी बराबर हम जानते हैं, दूसरे में से पहले को घटाएंगे यानी 4 - 1 यानी डी बराबर कितना है? 3। एन बराबर हमको कितना है? 21। तो हमको एस एन निकालना है। इस विधि से हमको एस एन निकालना है। एस एन हम कैसे निकालते हैं? एस एन का फॉर्मूला हम पढ़े हैं। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे सारा का मान रखेंगे। n कितना है? 21/2, 2 गुना a का मान 1 प्लस n कितना है? 21 - 1 और d कितना है हमको? 3। अब यहाँ 21/2 इंटू 2 प्लस 20 में से 1 गया, 21 में से 1 है कितना? 20 गुना 3। अब यानी 21/2 गुना 20 दिया 60 और 2 62, 2 से इसको काट दिया 31। अब आ गया 31 गुना 21 यानी 21 से कम 21 का एक हाथ में 2, 21 दिया 63 और 2 65, 651 आपका उत्तर आ गया। ठीक, यहाँ पे कितना है? 651। चलिए इसी सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए चलिए, इस हिसाब को बनाने से पहले जो है हमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद उस पर इसको बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका समांतर श्रेणी नहीं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 इस तरह से है। ठीक, तो हमारा औसत क्या होता है? एवरेज। इस दोनों को जोड़िए। औसत क्या होता है? अभी पहले भी हम एपी में भी पढ़ाएंगे। जो औसत क्या होता है? बीच वाला। अगर 2 इधर है 2 इधर है तो औसत हमारा बीच वाला है एपी का औसत। यानी इस सारे एपी में जो है इसका औसत कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये इस दोनों को जोड़ के इसका प्रथम और आखिरी का अगर औसत निकालेंगे फिर भी हमको कितना आएगा? 3 ही आएगा। 6/2 यानी 3 आया। इस दोनों का भी औसत निकालिएगा तो कितना आएगा? 4 + 2/2 यानी 6/2 यानी 3 है। यानी ये समझिए कि अगर कोई भी समांतर श्रेणी में है नहीं तो उसका औसत जो है हमेशा बराबर होता है सभी का। ठीक, और बीच वाला अकेला ही है। तो ये अगर आपको मालूम चले, अगर ये क्या है? विषम पदों की संख्या क्या है? विषम है, तब औसत जो है इतना है। सपोज कीजिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 है नहीं, ये सारा इस सबको जोड़ना है। ठीक, तो हम जान गए तो इसका औसत क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 2 इधर तो बीच में 6 है, यही 6 औसत होगा। देखिए इस दोनों का भी औसत 6 है, इस दोनों का भी औसत, तो इसका भी औसत, यानी सभी पदों का जो है औसत जो है समान होता है। नहीं, आखिरी पहला, फिर उसके दोनों का, फिर इस तरह से बीच का, तो औसत हमारा समान आ गया। समझाना क्या चाह रहे हैं इस पे फोकस कीजिए। और औसत गुना संख्या अगर हम कर दें, औसत गुना पदों की संख्या बराबर हमको इस समांतर श्रेणी का योगफल निकल जाएगा। श्रेणी का कुल योग, ये चीज समझे कि नहीं? औसत गुना पदों की संख्या करेंगे, इसको जोड़िए कितना आएगा? 4 और 2 6, 6 12 8 20 10 30। इस फॉर्मूला से भी इसको बनाइएगा तो इसका जो योग कितना आएगा? 30 आएगा। अब हम बोले नहीं, औसत गुना पदों की संख्या भी आ सकता है, तो यहाँ औसत कितना निकाले? 6, और पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 यानी 30 आया। ये भी उत्तर सही है, ये भी।
तो हम बोलेंगे जो औसत गुना पदों की संख्या भी जो है वो सारे पदों का योगफल हो जाता है। यानी समांतर श्रेणी का कुल योग अगर औसत हमको उस मालूम समांतर श्रेणी का औसत कितना है, तो औसत गुना पदों की संख्या से हम इसका समांतर श्रेणी का योग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी पे जो है इस सवाल को हम बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 1 है, 4 है, 7 है, और इस तरह से कितना तक है हमारा 1 4 7 कितना है, लास्ट में 21 पद है। ठीक, 21 पद है, इसका मतलब जो है औसत इसका क्या हो, अगर 21वां पद और पहला पद मालूम रहता तो दोनों का जोड़ के और 2 से भाग दे देते तो औसत निकल जाता, और पदों की संख्या टोटल हमको मालूम रहता है 21, तो उस तरह से निकाल देते। लेकिन आखिरी पद हमको पता नहीं है, नहीं तो आखिरी पद पता नहीं है तो पता कर लेते हैं। आखिरी पद क्या होगा इसका, T21 अगर निकालें तो इस तरह से निकालेंगे, T21 T बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो उसी तरह से T21 A कितना है यहाँ पे 1 और प्लस N माइनस 1 यानी 21 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, यानी 1 प्लस 20 गुना 3 यानी कितना आ गया 61 आ गया। यानी आखिरी पद इसका 61 है और पहला पद कितना है 1। तो इसका इस तरह से समांतर श्रेणी का औसत इसका क्या आ जाएगा, औसत बराबर ये पहला जोड़ आखिरी बटा 2, नहीं फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। यहाँ पे आखिरी कितना आया 61 आया हमको, यहाँ पे मिटा देते हैं, कितना आया हमको फर्स्ट कितना 1 और आखिरी 61 बटा 2 यानी 62 बटा 2। इसका मतलब कितना आया 31 आया हमको औसत। औसत कितना आ गया 31। अब हम जानते हैं जो कुल योग कितना होता है, औसत गुना संख्या कुल पदों की संख्या। तो औसत कितना है हमको 31 और कुल पद कितने हैं 21 पद है, तो 21 यही चीज ना आ गया हमको 31 गुना 21, और इसका कितना होता है 651। ठीक, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ये काफी जल्दी बनता है। जैसे कि अगर हम आपको समझाए इसलिए ज्यादा टाइम लगा, नहीं तो सीधा देखते 1 और 21 पदों की संख्या 21, डी कितना है 3, तो 21वां पद यानी 20 गुना 3 प्लस 1 यानी 61, और 61 प्लस 1 62 बटा 2 यानी 31 और गुना 21 पद है यानी 21। ठीक, तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं जो ये आप समझ पाएंगे। ये काफी तेजी से एक जबरदस्त ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहिए एक तरह से, मतलब ये भी एक तरीका है जल्दी से जल्दी आंसर निकालने का। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न दोनों विधि से जो है आप अच्छी तरह से समझ पाए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या बोलता है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए। ठीक, हमको क्या बोला है 6 से विभाज्य प्रथम 40, तो पहला तो 6 से विभाज्य होगा, दूसरा तो 6 से विभाज्य 6 है, दूसरा 12, तीसरा 18, इस तरह से कितना टर्म तक जाना है T40 तक, प्रथम 40 पदों का योग बताना है। तो अब हम A बराबर इस विधि से बना लेंगे, A बराबर 6, D बराबर भी 6, N बराबर 40 और SN निकाल लेंगे। ठीक, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस विधि से बनाएंगे, यहाँ पे SN निकालना है, N कितना है 40 बटा 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6 यानी 40 बटा 2 यानी 20, या 12 प्लस 39 गुना 6 यानी 20, और ये 12 प्लस 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 3 छक 18 5 23, और यहाँ कितना आ गया 20 इंटू 12 और 4 2 6 3 1 4, और यहाँ 2 का 246 बराबर 20 गुना 246 बराबर कितना है 0 का 0, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, इतना आ गया 49 20 4920। ठीक, तो इस तरह से हम सूत्र पे बना सकते थे। अभी पिछले सवाल में बताया उस सूत्र पे भी बना सकते थे, शॉर्टकट ट्रिक डायरेक्ट। क्या हम बताएं, औसत गुना संख्या का योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्याओं का औसत गुना संख्या नहीं, तो औसत पदों की संख्या। यहाँ पे संख्या सीधे लिखेगा तो फिर दिक्कत, पदों की संख्या, औसत गुना पदों की संख्या। अब हमको औसत कैसे निकालना पड़ेगा, 40 पद है तो पिछले सवाल में हमने समझाया जो अंतिम पद और पहला पद को जोड़ देंगे तो भी औसत उतना ही आएगा, इन दोनों का जितना दूसरा और उसे एक पहले वाला सबका औसत पूरा समान है। तो 40वां पद हमको निकालना है। अब 40वें पद के लिए अभी अब A B D N ये लगाएंगे नहीं, सीधा देखिए पहला पद क्या होता है 6 गुना 6 आ रहा है, दूसरा 12, तीसरा 18, यानी 6 में जितना पद आ रहा है उतना गुना हो जा रहा है।
जैसे पहला पद तो 6 गुना 1, दूसरा पद 6 गुना 12, 2 और तीसरा पद 6 गुना 3। इसी तरह से 40वां पद क्या होगा, सीधा बताइए। पहला पद 6 गुना 1, दूसरा पद 6 गुना 2, तीसरा पद 6 गुना 3, इसी तरह से 40वां पद 6 गुना 40, नहीं यानी 240। अब हमको 40वां पद मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, कितना 6। हमको औसत इसका निकल जाएगा कितना, 240 जोड़ 6/2। औसत यही ना बोलते हैं, दोनों का जोड़ के जितना संख्या उसे भाग। तो औसत कितना आ गया, 246/2 बराबर कितना आ गया, 123। 123 दूना 246, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ठीक। अब हमको आ गया औसत इसका कितना आ गया, 123। इसीलिए कुल योग कितना होगा, कुल योग बराबर अभी हम बोले थे जो औसत गुना संख्या, औसत कितना है 123, गुना पदों की संख्या कितना है 40 है। गुना करके देखिए, 0 4 तिहाई 12, 2 चौका 8 1 9, 4 इकाई 4, देखिए वही सेम आया कि नहीं। तो ये सूत्र से इतना हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सीधा हम इतना भी नहीं बनाएंगे, सीधा औसत गुना संख्या हम जानते हैं, पहला पद 6, दूसरा पद 12, तीसरा पद 18, तो इस तरह से 40वां पद क्या होगा 240, और 240 और 6 246 का औसत कितना, 240 और 6 246/2, औसत आ गया 123। 123 गुना पदों की संख्या कितना है 40, तो 123 गुना 40 आंसर। तो उम्मीद करते हैं जो दूसरा प्रश्न भी आप एंजॉय किए होंगे, ये काफी आसान संख्या 3 देखिए। पर संख्या 3 में क्या दे रखा है, a बराबर 3 दे रखा है, m बराबर 8, m दिया, m बराबर 8 और sm बराबर 192 दिया। हमको d बोला है, जो d कितना होगा ये हमको बताइए, d निकाल कर बताइए, कोई दिक्कत नहीं। a दिया, m दिया है, sm दिया है, ठीक। तो हम sm बराबर जानते हैं। ये एक तरीके से यूज फार्मूला का किस तरह से यूज करेंगे वो पूछ रहा है सवाल, ज्यादा कुछ ऐसा पूछ नहीं रहा है। ए एम एम एस एम दिया तो कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर जिसको बोलते हैं वो निकालना। एस एम बराबर क्या होता है, हम जानते हैं एस एम बराबर m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। यहाँ पे पदों की संख्या m है इसीलिए m दिया। यहाँ पे आप p भी मान, अगर पदों की संख्या p रहता तो ऐसे sp लिखते हैं, यहाँ p/2 और 2a प्लस p-1 इंटू डी लिखते हैं। यहाँ पे sm कितना दे रखा है 192, 192 बराबर m 8/2, 2 गुना a का मान 3 प्लस m कितना 8 माइनस 1, d का मान निकालना है हमको। 192 बराबर 2 चौका 8, 4 3 दूना 6 प्लस कितना 7 d। अब कितना आ गया 192 बराबर, गुना कर दीजिए, 4 छक 24 प्लस 7 चौका 28 डी, यानी 192 माइनस 24 बराबर 28 डी। अब इसको घटाइए, कितना होगा, इसको अब घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, और ये 168 बराबर 28 डी। तो डी बराबर कितना आ गया हमको 168/28, यानी 28 से काटेंगे तो 2 सीधे काट दीजिए, 6 बार में कटेगा, 25 छक 150 और 3 छक 18, 6 बार में कटेगा, यानी डी बराबर कितना आ गया हमको 6, यही निकालना था। तो उम्मीद करते हैं जो प्रश्न संख्या 3 भी जो है आप अच्छी तरह से समझ पाए। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 गजब का सवाल है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बोलता है एक कुआं है, कुएं के सीध में जो है 25 पेड़ लगे हुए हैं। कुएं से प्रथम पेड़ की दूरी आपको दे रखा है, और उसके बाद हर पेड़ के बीच की भी दूरी दे रखा है, और पूछता है, कंडीशन दे रखा है कि एक माली जो है उस पेड़ को हर एक पेड़ को सींचता है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक बार में जब वो पानी लेके जाएगा तो सिर्फ एक ही पेड़ में वो डाल सकता है। तो हमको बताना है जो टोटल पेड़ में पानी डालते समय वो कितना दूरी पूरा तय करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, चित्र पहले बनाइए फिर समझिए। यहाँ पे सपोज कीजिए एक वेल है, नहीं कुआं है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ के इसी के सीध में जो है, पूरा इसी के सीध में हमारा पेड़ है सब, ठीक। ये सब बराबर दूरी पर है, ठीक। ऐसा ही करते करते कितना है 25 पेड़ है, और प्रथम पेड़
कुएं से पेड़ की दूरी कितना है 10 मीटर, ठीक। और बाकी सारे 5-5 मीटर की दूरी पर है आपस में। उम्मीद करते हैं जो प्रश्न के अनुसार फिगर भी जो है आप समझ पाएंगे। पर एक कुआं है जिससे पहला पेड़ की दूरी है 10 मीटर, उसके बाद 5-5 मीटर के गैप में 25 पेड़ है। और कंडीशन का एक माली जो है इस सबको सींचेगा, लेकिन एक बार में एक ही पौधा को पानी डाल पाएगा। तो चलिए, अगर प्रथम पेड़ को नहीं, प्रथम पौधा का अगर उसको पानी डालना है तो कितना दूरी तय करेगा वो 10, सब जोड़ देंगे तब निकल जाएगा ना कितना दूरी तय करेगा पूरा में। दूसरे को डालना होगा तब कितना जाएगा, प्रथम को तो 10 मीटर आया यहाँ डाल दिया, दूसरे को डालने के लिए वो फिर यहाँ से यहाँ आएगा यानी 10 मीटर आएगा, कुआं 10 मीटर चलेगा तो कुआं तक पहुंच जाएगा, फिर वहां से 10 मीटर यहाँ आएगा यानी 20 मीटर, और फिर यहाँ से 5 मीटर, यानी दूसरे को आने में, दूसरे तक जो है पानी ले जाने में कितना चलेगा 10 और फिर 5, कहाँ से आया 10 आप समझ पाएंगे। यहाँ पे था अभी वो पहले को सींच दिया, इसके बाद फिर यहाँ गया कुआं से पानी लिया, फिर यहाँ तक आया यानी 10 गया 10 आया और फिर 5 यहाँ आया। तो ये दूसरे में इतना, दूसरे को सींचने में इतना दूरी वो तय किया। तीसरे को देखिए, अगर ये पहला है फर्स्ट ट्री, ये सेकंड ट्री, ये थर्ड ट्री, ठीक। इसी तरह फोर्थ आगे कितना है 25 है। दूसरे को देखिए, दूसरे को अब सींच दिया, तीसरे को सींचने में कितना जाएगा, अब इसको सींच दिया फिर इससे यहाँ तक जाएगा यानी 10 और 5 15 जाएगा, और 15 फिर आएगा और फिर 5 मीटर इसको देने के लिए, फिर इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा वो 20 आएगा, 20 जाएगा और प्लस 5, इस तरह से करते करते वो कितना जाएगा, अंतिम में 25 टर्म है नहीं तो 25 तक जाएगा। अब बार बार पेड़ नहीं लिखेंगे, 25 टर्म, और मैथ के भाषा में 25वां टर्म तक जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 10, ये कितना 10 और 10 20 और 5 25, ये कितना हो गया 15 15 30 और 5 35, फिर ये कितना 20 20 40 5 45, इसी तरह करते करते जो है ये 25 तक गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस, अगर हमारा कोई भी चीज अगर एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 10 और 25 कॉमन डिफरेंस कितना 15 का, यहाँ पे 25 और 35 कितना का 10 का, यहाँ पे 35 45 10 का, यानी ये जो 10 जो है सिर्फ ये हमारे लिए दिक्कत खड़ा कर रहा है। ये 10 नहीं रहता तो 25 से सारा एपी में हो जाता। तो चलिए 25 से ही एपी बना लेते हैं, 10 को अलग हम रखते हैं, 25 से एपी बना लिया, 25 35 प्लस 45 प्लस, अब अगर हम 25 से एपी बनाना चालू किए, इसका मतलब यहाँ 25 नहीं होगा, ये एक कम हो गया क्योंकि पहला टर्म को हम हटा दिए, तो कितना हो जाएगा टी 24। अब हमको मालूम है कि अगर टी 24 मालूम हो जाए तो इस सब का एसएन निकल जाए औसत विधि से, लेकिन हम ये इस विधि से निकाल, एसएन बराबर हमको निकालना है, ठीक। ए बराबर कितना है 25 और डी बराबर 35 घटाओ 25 यानी 10, और एन बराबर कितना हमको यहाँ पे 24, ठीक। तो अब हम एसएन निकाल सकते हैं आसानी से। एसएन बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना यहाँ पे 24 पेड़ है, टोटल 25 पेड़ था, लेकिन यहाँ पहला 10 जो आ रहा था 10 मीटर, इसको हटा दी, बाद में फिर टोटल में इसको 10 जोड़ देंगे और निकाल देंगे। तो यहाँ पे 24/2, पहला टर्म यहाँ पे कितना है 2 गुना 25 जोड़ 24 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से ये 12 बार कितना हो गया 12 और 25 दूना 50 प्लस सीधा 240 माइनस 10 कर दे, अगर 29 24 है तो 240 10 से गुना कर दिया माइनस 10, यानी 12 इंटू 50 प्लस 240 में से 10 गया 230, यानी 12 गुना 280, कितना हो गया 12 गुना 280 बराबर कितना आया 0, 12 8 96, 12 दूना 24, 12 8 96 का 6 0, 12 8 96 का 6, आपका 12 दूना 24 और 9, 24 और 9 कितना होगा 33, ठीक। तो हमको आया 33/60 मीटर, अंतिम में मीटर में है मीटर, लेकिन हम ध्यान देंगे कि ये सिर्फ 24 पेड़ का ही आया है, पहला पेड़ को छोड़ दिए हैं, फिर हम जोड़ना चालू किया, इसीलिए कुल तय की गई दूरी कितना होगा, कुल तय की गई दूरी किसके द्वारा, वो जो माली है वो सिंचाई करने के लिए पहले तो 10 मीटर यहाँ से छोड़ दिए थे वो,
और प्लस 33 60, यानी कितना गया 33 70 3370 मीटर वो गया। तो उम्मीद करते हैं जो प्रश्न संख्या 4 जो है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आए बार बार इसको रिवाइज करके देखिए। वीडियो में बार बार नहीं बताते कि एक ही बार में वीडियो से यही तो फायदा है कि एक बार हम बताएं उसको आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो आप प्रश्न संख्या जो है 4 आप अच्छी तरह से समझ पाए। 5वां सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल। अगर इससे ज़्यादा सवाल अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होता है सवाल में तो हमसे पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक का टेलीग्राम का सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। ठीक, तो ये सवाल देखिए 5वां सवाल जबरदस्त सवाल है। इसमें क्या बोलता है 200 लट्ठा है। लट्ठा जानते हैं ना, लाठी जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं। तो 200 लट्ठों को जो है इस प्रकार सजाना है कि जैसे नीचे 20 फिर उसके ऊपर 19 फिर उसके ऊपर 18 और इस तरह से 200 लट्ठों को हमको सजाना है। तो बोल रहा है जो पूरा कितने लाइन में जो है हम सबको सजा सकते हैं और ऊपरी पंक्ति जो होगी ऊपरी लाइन उसमें कितने लट्ठे होंगे। नहीं, इस सवाल को समझने से पहले एक छोटा सा आपको मतलब सवाल इसी आधारित पे समझाते हैं, उसके बाद इस सवाल को हम बनाएंगे। चलिए अगर आपके पास जैसे 3 लट्ठे होंगे, ठीक, 3 लट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, ये फ्रंट व्यू है लट्ठे का, 2 इधर और 1 इधर, ऐसे रहते हैं, नीचे 2। फिर अगर 5 है तो क्या करेंगे, ऐसे रख देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 है तो 1 2 3 लाइन हुआ और अंतिम में कितने हैं, 1 है। इसी तरह हमको 200 लट्ठे दे रखे हैं और नीचे जो है 20 लट्ठा रखा है। फिर उसके ऊपर से कितना होगा 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17 और इस प्रकार से रखा गया है। तो बताना है जो कितने पंक्ति में पूरे रख दिए जाएंगे और कितना ऊपरी पंक्ति में जो है वो हमारा कितना जो है लट्ठा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। एसएन हमको दे दिया है, एपी कटर में कितना एसएन हमको दिया है 200। टोटल कितने लाठी है 200 लट्ठे। और उसके बाद नीचे यानी प्रथम नीचे सबसे नीचे कितने रखने हैं हमको 20, ठीक, यानी ए बराबर हमको दे रखा है 20। और उसके बाद कितना कम कर रहा है, 1 कम कर रहा है, नीचे 20 तो ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17। इस प्रकार से हमको रखना है। यानी डी कितना आ रहा है, ध्यान रहे -1 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बढ़ नहीं रहा है घट रहा है। 20 सीरीज कैसा चल रहा है यहाँ पे 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 इस तरह से चल रहा है। तो डी जो है हमेशा बाद वाले पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 19 में से 20 गया यानी डी हमारा कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक, तो हमको एन भी निकालना है। एन निकालना है जो कितना नहीं कितनी पंक्ति होगी और उसके बाद टीएन भी निकालना है। ठीक, समझ में प्रश्न को मैथ में किस तरह से एक्सप्रेस कर। अब जो है सूत्र पे बैठा देंगे। एस एन बराबर कितना होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन हमको मालूम है 200, एन नहीं मालूम कितना लाइन 2, ए का मान मालूम 20 प्लस एन नहीं मालूम और डी कितना है -1। अब इससे हमको एन पता चल जाएगा 200, ये भाग में है, इस पार लाएंगे गुना में तो कितना हो जाएगा 200 गुना 2 बराबर एन इंटू 20 दूना 40, 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40। और प्लस के जगह प्लस -1 से n में गुना करेंगे तो -n हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं तो 1 -n यही लिख देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम -1 से गुना करेंगे तो 1 - n हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए 400 बराबर n इंटू 41 - n, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए 400 बराबर 41 से इसमें गुना कीजिए कितना होगा 41n और -n में n से तो हमारा n² आ गया। ठीक, अब इसको इस पर ले आइए n² -41n प्लस 400 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण की तरह हल करेंगे। गुणनखंड कीजिए 41 का कितना होगा n² -16n -25n, 16 और -25 -41 और 16 गुना 25 400 प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ पे कितना हो गया n कॉमन ले लिए, यहाँ पे n -16, फिर यहाँ 25 कॉमन ले लिए, यहाँ पे आ गया n
16, 25 गुना 16 400। अभी कितना आ गया n-25 और n-16 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो गया n, एक बार n-25 बराबर 0 होगा और दूसरा बार n-16 बराबर 0 होगा, यानी n बराबर आ गया हमको 25 और n बराबर 16। ठीक, n बराबर 25 आया और n बराबर दूसरी बार कितना आया 16। लेकिन n बराबर 25 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यह हम बताना चाह रहे हैं। क्योंकि निचले जो है, निचले परत पे पहले लाइन में 20 लट्ठे हम रखे हैं, 20 17, फिर ऊपर कितना है 20 19 18 17, इस तरह से करते करते अगर हम ज्यादा से ज्यादा भी अगर रखेंगे तो 20 पंक्ति रखेंगे, लास्ट में 1 होगा, उससे ऊपर थोड़ी रख सकते हैं, नहीं ना। तो हमारा 25 पंक्ति कैसे हो सकता है? अगर नीचे 20 है तो हम ये कंफर्म जान सकते हैं इतना कि 20 लाइन से नीचे ही उसका सारा खत्म हो गया होगा, या फिर उबरेगा तो 20 लाइन से ज्यादा जो है हम ज्यादा 20 लाइन से ऊपर जो है हम नहीं लकड़ियां रख सकते हैं। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 16 है तो ये नहीं आ सकता। तो हमारा n बराबर कितना आया 16, यानी पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्तियों की संख्या कितना है 16 है, यानी 16 लाइन में जो है ये 200 लट्ठे रख चुके हैं। अब n बराबर 16 आ गया, अब हमको निकालना है tn, यानी आखिरी जो 16वां पंक्ति है उस पर कितने लट्ठे रखे होंगे। तो उसके लिए जो है अब हम बनाना चालू करेंगे। क्या होगा tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना है अभी हमारा 20, n कितना आ गया हमको 16 माइनस 1 और डी का मान -1, यानी 20 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 गुना -1, यानी 20 माइनस 15, यानी कितना आ गया 5। इसका मतलब है जो आखिरी लाइन में नहीं, आखिरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है, लट्ठों की संख्या बराबर 5 है। यानी 200 लट्ठों को सजाने में अगर नीचे 20 लट्ठे रखे हुए हैं तो टोटल कितना 16 पंक्ति में हम उसे सजा देंगे, और सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है सिर्फ 5 लट्ठे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्रश्न भी बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।